दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं बस्ती जनपद के यहाँ पंडूर घाट के पास में हूँ, जो राम जानकी मार्ग के पास में पड़ता है। पंडूर घाट दुबौलिया ब्लॉक है। और ये जो नदी आपको दिखाई पड़ रही है, यही बहुत ही प्रसिद्ध नदी, बहुत ही पौराणिक नदी, जो त्रेता युग के पहले की है। मनोरामा नदी है ये। और अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में बस्ती के जो कुछ युवा साथियों के द्वारा, हमें लगता है मखौड़ा धाम के आसपास, इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए, इसकी सफाई के लिए जो अभियान चलाया गया, तो उसके अपने मन की बात में जिक्र किया, उनकी सराहना की, जिससे और उत्साह बढ़ा है लोगों का और तेज़ी से लगे हुए हैं सफाई करने के लिए। लेकिन जो इस नदी की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मैं पिछली बार होली में भी आया था, इसी के उस पार एक मंदिर है शिव जी का बहुत प्राचीन, वहाँ भी मैं पिछली बार गया था, तो वहाँ भी यही स्थिति दिखी थी मुझे। और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि नदी पूरी पटी हुई है जलकुंभी के द्वारा। एक तो इस नदी के अंदर कोई बहाव नहीं दिखता है, बहुत चौड़ी नदी भी नहीं है, छोटी नदी है। और ये 115 किलोमीटर कुल लंबी नदी है। रुपी डीहा जो है गोंडा जनपद से निकली है, एक ताल से निकली है, तिर्रे ताल से। और बस्ती जनपद में लालगंज तहसील के लालगंज के पास में ये जाके कुआनो नदी में मिल जाती है। तो बहुत बड़ी लंबी नदी नहीं है। और इसकी जो समस्या जो दिख रही है, इसकी अविरलता, और अविरलता इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए जलकुंभी से पूरी नदी ऐसे पूरी पट्टी हुई। देखिए आप देख सकते हैं कि पानी आपको कहीं जल दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल जलकुंभी दिखाई पड़ती है। और ये देखिए, ये अभी मूर्ति विसर्जन के समय के जो शेष हैं मूर्तियों के लगे रहते हैं लकड़ियों की, ये सब यहाँ पे फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से नदी हमारी जो इसका जो प्रवाह बाधित है, इस नदी को हम चाहें तो, चूँकि बहुत लंबी नदी नहीं है और जिन जिन ग्राम सभाओं से होकर के गुजरती है, आसपास के लोग और ग्राम सभा के लोग, प्रधान, वहाँ के स्थानीय लोग, प्रशासन के सहयोग से पूरी नदी जो है ये साफ़ की जा सकती है। और जलकुंभी अगर हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से, चूँकि बरसात आने वाला है और जिस तरह से जलकुंभी है, इतनी जल्दी ये बहने वाली नहीं है, और या आगे जाकर बहे भी तो बहुत दिक्कत करेगी, आगे फिर ये नदी को प्रदूषित ही करेगी। जलकुंभी अगर हटा दिया जाए बरसात के ठीक पहले, तो निश्चित रूप से ये अविरल और निर्मल हो सकती है। चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में का जिक्र किया है। और बहुत ही पौराणिक नदी है। राजा दशरथ पुत्र कामेष्ट यज्ञ के समय मखौड़ा धाम में इसी नदी में स्नान करके और अपना यज्ञ आदि किया था। तो बहुत ही प्रभु श्री राम से भी जुड़ी हुई ये नदी है और जीवन रेखा है। हर नदियाँ ही जो आसपास के गांव क्षेत्र होते हैं, वहाँ के लिए लाइफलाइन ही है। तो उसी तरह से मनोरामा नदी भी बहुत ही पौराणिक, बहुत ही अविरल और निर्मल बहे, जो पौराणिक इसकी मान्यता है उसके अनुरूप। यही कामना करता हूँ मैं। डॉक्टर प्रमोद शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, CMP डिग्री कॉलेज प्रयागराज। और आज चूँकि आया था, मैं यहाँ अपने गांव आया हुआ हूँ, यहाँ रिश्तेदारी में आया था। इसके पहले जब आया था तब भी मैं देखा था, आज फिर देखा हूँ, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आपको दिखा दिया जाए। धन्यवाद।